जय जिनेंद्र। मुझे ऐसी बहुत सारी कमेंट्स आती है कि दादा की भक्ति करते हैं लोग लेकिन फिर भी उनको सुख संपत्ति नहीं मिल पाती, सुख शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों होता है? लोग मुझे बोलते हैं कि मैं भक्ति करता हूँ, मुझे भक्ति सफल नहीं हो रही, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैं नाकोड़ा भैरव जी की मैंने बहुत स्तुति करी, आज तक मुझे कभी कुछ मिला नहीं। ऐसा क्यों? देखिए, कुछ चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के पूजा करनी होती है, मैं आपको वो बता दूंगा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैंने इतने चमत्कार देखे हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा। लोगों को, जिन जिन लोगों को मैंने बताया कि आप इस तरह से स्तुति करिए, इस तरह से पाठ, तो उससे लोगों को मतलब प्रभाव मिला है, उनके काम बन गए। नाकोड़ा भैरव देव की भक्ति करने से पहले आपको पारसनाथ भगवान की भक्ति करनी है। तो पारसनाथ भगवान को पहले आप स्तुति करें या पहले उनको वंदन करें। हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको नमन है, आपको नमन करता हूँ। हे भैरव दादा, मैं आपको नमन करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप नाकोड़ा भैरव जी की आपको स्तुति करने से पहले, नाकोड़ा जी का मंत्र बोलने से पहले आपको पहले पारसनाथ भगवान को याद करना है। पारसनाथ भगवान को याद करने के बाद आप भैरव दादा की स्तुति करिए, आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। पारसनाथ भगवान अरिहंत भगवान है और भैरव दादा वहाँ के अधिष्ठायक देव हैं, जीन शासन के रक्षक देव हैं। भैरव दादा की जो भक्ति करते हो, दादा को आप एक परिवार का पार्ट समझो, तो बड़ा भाई मान सकते हो, अपने पिता का स्वरूप देख सकते हो। बहुत सारे आपने भक्त देखे होंगे, वो लोग बोलते हैं नाकोड़ा रो नाथ मारो धनी है। तो भैरव दादा की आप स्तुति करो तो पहले आप उनसे आज्ञा लीजिए। ये दादा, मैं आपकी स्तुति करने जा रहा हूँ, मैं आपकी पूजा करने जा रहा हूँ, मैं आपका मंत्र बोलने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, आज्ञाकारी बनो। जब आप आज्ञा लेके भगवान की स्तुति करते हो, मंत्र करते हो, तो उसका प्रभाव बहुत अलग होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर आप नाकोड़ा जी की भक्ति करते हो तो सबसे पहले आपको नमोकार मंत्र जाप करना है। तो नमोकार मंत्र जाप करना है, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोय सिद्धताणम। या तो आप 3 बार जाप करें या 9 बार जाप करें, या जितनी बार आप जाप कर सकते हो नमोकार मंत्र जाप करिए। उसके बाद पारसनाथ भगवान का स्तुति करिए, पारसनाथ भगवान को नमन करिए। उवसग्रम वाला स्तोत्र भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आप फिर नाकोड़ा भैरव दादा की स्तुति करिए, मंत्र करिए, भजन करिए। मैं सभी लोगों को यही बताता हूँ, लोगों को फिर इससे प्रभाव मिलते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी ये करने के साथ जिनके अंदर उनको प्रभाव मिला है।